आपका अपने चैनल प्लीज़ क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन और लेटर लेकर आया हूँ। क्लास 10th इंग्लिश मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन और लेटर को लेकर आया हूँ जो आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे गए हैं या कई बार पूछे गए हैं, और इस बार भी निश्चित है इन्हीं एप्लीकेशन और लेटर में से आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो यदि आप इन एप्लीकेशन और लेटर को तैयार कर लेते हैं तो निश्चित है कि आपका जो लेटर और एप्लीकेशन से जो नंबर रिलेटेड है वो आपका छूटने वाला नहीं है। लेटर और एप्लीकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होता है आपके क्वेश्चन पेपर पर क्वेश्चन नंबर 22 होगा, 22 वैसा क्वेश्चन नंबर होगा जो आपसे एप्लीकेशन या लेटर लिखने के लिए कहा जाएगा। एक एप्लीकेशन दिया रहेगा और एक लेटर दिया रहेगा, उनमें से किसी एक को लिखना रहेगा। यदि आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो लेटर को नहीं लिखना है, और यदि आप लेटर लिखते हैं तो एप्लीकेशन को नहीं लिखना है। और ये आपके क्वेश्चन पेपर में 22वें नंबर पर रहेगा। 22 क्वेश्चंस जो होगा यही होगा, और उसमें लिखा रहेगा इस तरह से, राइट ऑन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। कॉलेज के स्थान पर स्कूल भी हो सकता है, इसलिए मैंने दोनों लिखा है। रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। आर करके उसके नीचे लिखा रहेगा, राइट लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा। उनमें से आपको या तो एप्लीकेशन लिखना रहेगा या तो लेटर लिखना रहेगा। अब जो आपको अच्छे तरीके से तैयारी है, जिसको आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, उनको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, चाहे आप एप्लीकेशन लिखें या लेटर। लेकिन आपको उसी को लिखना है जो आपको बेस्ट तैयारी है, जिसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपके स्क्रीन पर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन जो कि 2025 के एग्ज़ाम में निश्चित है आएगा, और ये है आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटर जो आप 25 के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो यदि आप इनको लिखना सीख लेते हैं तो आपसे ये 4 नंबर के पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, यानी जो मार्क्स आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 4 मार्क्स। ये 4 मार्क्स इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपके फिक्स हैं। ये 4 मार्क्स आपके कटने वाले या छूटने वाले नहीं हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है? पहला एप्लीकेशन है टू राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज आर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। यहाँ वर्डों को पकड़ना है। यदि आप हिंदी नहीं समझ पाते तो वर्ड पकड़ लीजिए। वर्ड क्या पकड़ना है? यहाँ पर लिखा है फुल फी कंसेशन। यदि फुल फी कंसेशन की बात है तो लेटर एप्लीकेशन कैसे लिखा जाएगा मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर दूसरा एप्लीकेशन आपके सामने है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम्स टीचर फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज एंड इशू टू क्रिकेट बॉल्स एंड बैट्स। ये दूसरा है, आपके स्कूल में कोई गेम हो रहा है, उसकी अच्छी सी व्यवस्था नहीं है तो उसकी अच्छी सी व्यवस्था करने के लिए ये एप्लीकेशन है। और तीसरा है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू हैव अटेंड द मैरिज ऑफ योर कजिन सिस्टर। ये आपके कजिन सिस्टर का शादी है और उसमें आपको अटेंड करना यानी पहुंचना है, तो उसके लिए आपको छुट्टी चाहिए ऐसा। और सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है जब आप बीमार हो, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज और स्कूल टू ग्रांट यू लीव फॉर 1 day 3 day 2 day एज यू हैव इल। यानी बीमारी के लिए भी आपको प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन लिखने के लिए आता है। तो ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन। इनमें से कोई आएगा, या बीमारी वाला आएगा, या मैरिज वाला आएगा, या गेम्स वाला आएगा, या फुल फी कंसेशन के लिए आएगा। इन्हीं में से कोई एक आना है, ये फिक्स है। अभी मैं आपको बताऊंगा इनको लिखना कैसे। अगर आप एक लिखना सीख गए तो सबको लिख ले जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटर में देखेंगे जो आपके 2025 के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। पहला है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। अपने मित्र को इनवाइट करना है। हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, आपका बर्थडे पार्टी, और उसमें अपने मित्र को आमंत्रित करना है कि वो आए, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर और ब्रदर्स मैरिज। यानी आपके सिस्टर या ब्रदर का शादी है और उसमें अपने मित्र को आमंत्रित करना यानी बुलाना है, तो कैसे लिखा जाएगा, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट है राइट अ लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेज योर बुक्स। यानी जब भी मनी की बात होगी किसी भी कार्य के लिए तो उसको लेटर इसी तरह से लिखना है। मैं आपको अभी इसी वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा आगे कि कैसे एप्लीकेशन को लिखना और कैसे लेटर को लिखना है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर पे बने रहिए और इनको आप नोट कर लीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है और लेटर हैं जो आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th के इंग्लिश में इस बार आएगा, ये फिक्स है। डियर फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपके सामने एक एप्लीकेशन को लिखा हुआ है और शेष जो एप्लीकेशन 2, 3, 4 जो भी मैंने आपको बताया, यदि वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो वो भी एप्लीकेशन इसी तरह से लिखे जाएंगे। बस थोड़ा सा आपको मैटर चेंज करना है, ज़्यादा मैटर चेंज नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये एप्लीकेशन है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज और स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। यानी शुल्क माफी हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो कोई भी प्रार्थना पत्र लिखना, कोई भी एप्लीकेशन लिखना, उसकी शुरुआत ऐसे होगी टू, यहाँ देखिए टू है, फिर द प्रिंसिपल टू द प्रिंसिपल, उसके बाद उस विद्यालय का नाम जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक विद्यालय का नाम लिखा हुआ SMD पब्लिक स्कूल और यहाँ पर मैंने उसका पता लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप भी उसका पता लिख देंगे। इस तरह से शुरुआत करेंगे, ध्यान रखिएगा जितने अच्छे लिखेंगे उतने अच्छे आपको अंक प्राप्त होंगे। फिर मैंने यहाँ सब्जेक्ट लिख दिया। सब्जेक्ट मतलब किस लिए ये प्रार्थना पत्र, किस लिए एप्लीकेशन लिखा जा रहा है, तो रिक्वेस्टिंग टू ग्रांट फुल फी कंसेशन, यानी शुल्क माफी हेतु के लिए रिक्वेस्ट है, निवेदन है। ठीक, अब उसके बाद इसके नीचे आपको लिखना है रेस्पेक्टेड सर। फिर सेंटेंस की शुरुआत इस तरह से करना है, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई विश टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट क्लास 10। यहाँ पर देखिए 10 है ऑफ योर स्कूल। स्कूल के स्थान पे आप कॉलेज भी लिख सकते हैं, कॉलेज। ठीक है, इतना हर एप्लीकेशन का शुरुआत होगा, ध्यान रखिएगा। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई विश टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट क्लास 10 ऑफ योर स्कूल। ठीक, इतना स्कूल कॉलेज, स्कूल के स्थान पे कॉलेज भी लिख सकते हैं। ये लाइन हर एप्लीकेशन के शुरू में लिखा जाएगा जैसे इसमें लिखा गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है माय फादर इज़ अ पुअर फार्मर। ये मैटर एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आप चेंज कर देंगे, चूँकि इसमें फुल फी कंसेशन की बात हो रही है इसलिए इसमें कारण बताया जाएगा। ऐसे बीमारी के लिए चाहिए तो आप बीमारी के लिए लिखेंगे कि मुझे फीवर है या डिसेंट्री है, जो भी है उसको यहाँ पर आप वर्णन करेंगे, बताएंगे। तो यहाँ लिखा मैंने माय फादर इज़ अ फार्मर, पुअर फार्मर, मेरे पिताजी गरीब किसान हैं। हिज इनकम इज़ वेरी लो, उनका जो आय है बहुत कम है। ही कैन नॉट पे माई फ़ी, मतलब वो मेरी फ़ीस नहीं दे सकते हैं या नहीं दे पाएंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, इसलिए मैं आपसे शुल्क माफ़ी के लिए प्रार्थना करता हूँ। अदरवाइज माई स्टडीज़ में बी डिस्प्रेटेड, अन्यथा मेरी पढ़ाई जो है वो छूट जाएगी, कट हो जाएगी। आई शैल बी हाईली ओबलाइज्ड, ये लाइन भी सभी में होगा, आई शैल बी हाईली ओबलाइज्ड और थैंक यू सो मच सर। ठीक है, फिर यहाँ पर डेट, किस डेट को लिखा है, आज जो डेट है वो 6 मार्च 2025 है, इसलिए मैंने इस डेट को डाल दिया है। और इधर से देखेंगे राइट हैंड में दाहिने तरफ आपको लिखना है योर्स ओबीडिएंटली। ध्यान रखना, योर्स ओबीडिएंटली में आप जब पेपर देने गए हैं तो उस समय आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, XYZ लिखेंगे और क्लास 10 लिख देंगे। अगर आप ए सेक्शन में हैं तो ये, बी में है तो बी, सी में है तो सी, और यदि आपके स्कूल में कोई सेक्शन या कॉलेज में नहीं है तो आप केवल क्लास 10 लिखकर छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ही होता है एक एप्लीकेशन की स्ट्रक्चर, संरचना। इस तरह से आप किसी भी एप्लीकेशन को लिखेंगे। हर एप्लीकेशन का शुरुआत इतना होगा, सभी में ये मोस्ट है, इतना लिखना है। सब्जेक्ट में थोड़ा चेंज करना है, किसके लिए आप लिख रहे हैं। अगर छुट्टी के लिख रहे हैं तो लिखेंगे रिक्वेस्टिंग टू लीव फॉर 3 डेज़ या 4 डेज़ या 1 डे, जो भी आपको ज़रूरत है। रेस्पेक्टेड सर सभी में होगा। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई विश टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट क्लास 10 ऑफ योर स्कूल, ये सभी में होगा। इस लाइन का मैटर बदलेंगे यहाँ पर, किस चीज़ के लिए आप लिख रहे हैं। और सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी
अगर छुट्टी के लिए है तो लीव फॉर 3 डेज़ 4 डेज़ ऐसा लिखेंगे। और उसके बाद ये लाइन सभी में होगा, आई शैल बी हाईली ओबलाइज्ड, थैंक यू सो मच सर, ये भी सभी में होगा। डेथ होगा और योर्स ओबीडिएंटली XYZ होगा। इस तरह से एक एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर होगा और इस तरह से एक एप्लीकेशन लिखा जाएगा, कोई भी एप्लीकेशन हो। ठीक है, अब हम एक लेटर लिखकर आपको बताएंगे किसी लेटर को कैसे लिखना है और उसी तरह से आपको हर लेटर का शुरुआत करना, हर लेटर को लिखना है। फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने एक लेटर को भी लिखा हुआ है। इस लेटर को देखेंगे, किसी लेटर को हम कैसे लिखते हैं। तो यहाँ देखिए लेटर है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, यानी अपने मित्र को पत्र लिखना है कि वो आपकी बर्थडे पार्टी में आए, यानी आमंत्रित करना है। तो किसी भी लेटर की शुरुआत करेंगे तो राइट हैंड में, राइट साइड में एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पर पता लिखेंगे। ठीक है, दाहिने हाथ की ओर पता लिखेंगे। उसके बाद शुरू करेंगे, माय डियर फ्रेंड, माय डियर फादर, माय डियर सिस्टर, माय डियर ब्रदर, यानी जिसको आप लिख रहे हैं उसको इस तरह से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर लिखे हैं माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद आपके मन में जो भी बातें आपको है, जो भी आप उनसे कहना चाहते हैं, उसको इंग्लिश में इस तरह से लिखेंगे, आई होप यू मस्ट नॉट हैव फॉरगेटन दैट माई बर्थडे पार्टी फॉल्स ऑन 15th of this month. My parents, brother and sister wish to celebrate it with great pomp and show. It will be celebrated at 7 p.m. at our home. I have invited many of my friends, many of whom are known to you well. Your presence will add too much to our pleasure. All of us will be anxiously waiting for your arrival. ठीक है, और इस प्रकार से उसके बाद यहाँ राइट साइड में योर सिंसियरली या योर लविंग सन या योर लविंग डॉटर, इस तरह से अपन अपने पिता को लिख रहे हैं, या योर डियर ब्रदर या योर डियर फादर, इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना योर डियर फ्रेंड्स भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और उसके बाद आपको अपना नाम नहीं लिखना है। इस तरह से होता है किसी भी लेटर की शुरुआत और किसी भी लेटर को क्या लिखा जाता है। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटर बताया जो आपके यूपी बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश में इस बार 2025 के परीक्षा में पूछा जाएगा। और यदि आपने पूरा वीडियो लेक्चर देखा होगा तो आपके समझ में आ गया होगा कि लेटर को कैसे लिखा जाता है और एप्लीकेशन को कैसे लिखा जाता है। इसके बेहतर तरीके तैयारी के लिए यदि आपके परिवार में, यदि आपका भाई बहन रिश्तेदार में कोई क्लास 10th में है, इस बार क्लास 10th में जाएगा, 2026 में यूपी बोर्ड क्लास 10th का पेपर देगा, तो इस चैनल पर अप्रैल महीने से सभी सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, हर एक सब्जेक्ट की पूर्ण रूप से बहुत बेस्ट तरीके से तैयारी की जाएगी। उसे इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं और इस पे उपलब्ध वीडियो लेक्चर को अगर आप वो कंटिन्यू देखते हैं तो एक अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर ही धन्यवाद।